नारायण नारायण नारायण। कितने ही लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में दुख का कोई प्रसंग आए तो भगवान को भी खरी खोटी सुनाते हैं। 3-4 घंटे मैं आपकी भक्ति करता हूँ, आपको मुझ पर जरा भी दया नहीं आती है। पड़ोस के लोग जरा भी भक्ति नहीं करते, फिर भी बहुत सुखी हैं और मैं दुखी हूँ। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी भक्ति करते हो तो क्या मैं तुम्हारा नौकर हो गया? कितने ही लोगों को ऐसा अभिमान होता है कि मेरी इच्छा अनुसार ही सब कुछ होना चाहिए। यह भूल है। अपने इच्छा अनुसार नहीं होता है। इसी में जीव का कल्याण है। जीव के मन में कब और कैसे इच्छा उत्पन्न होगी कहा नहीं जा सकता। मन बिगड़ने में देर नहीं लगती है। भगवान शुभ हैं। भगवान की सभी इच्छा शुभ होती है। भगवान मंगलमय है। भगवान की इच्छा मंगलमय है। आपको दुख होगा, आपको उद्वेग होगा, ऐसा कोई प्रसंग हो जाएगा, उस समय मन को समझाओ, यह भगवान की इच्छा से हुआ है। मेरे ऊपर भगवान की अतिशय कृपा है। मेरे भगवान मंगलमय हैं। मेरे इच्छा अनुसार ना हो, मेरी इच्छा अनुसार ना हो, मेरे भगवान की इच्छा अनुसार हो, इसी में मेरा कल्याण है। भगवान में दृढ़ विश्वास रखो। जीव बुरा काम कर सकता है, भगवान कभी बुरा काम नहीं कर सकते। भगवान ने जो कुछ किया है इसी में मेरा कल्याण है। अति दुख में भगवान का उपकार मानो। अति दुख में प्रभु की स्तुति करो। जो भगवान की स्तुति करता है, दुख में जो भगवान के नाम का कीर्तन करता है, भगवान उसको ऐसी शक्ति देते हैं कि दुख का असर उसके मन के ऊपर नहीं होता है। दवा खाने में जब ऑपरेशन करते हैं तो किस स्थान पर शल्य क्रिया करनी होती है, वहां दवा लगाते हैं। दवा से उस अंग को संज्ञाहीन कर देते हैं। अंग संज्ञाहीन हो जाए, फिर शल्य क्रिया करते हैं। मानव को खबर नहीं पड़ती कि मुझे कोई काट रहा है। एक दवा में ऐसी शक्ति है कि दवा से संज्ञाहीन बधिर हो जाने पर शल्य क्रिया करते हैं तो भी दुख नहीं होता। कैसा भी दुख का प्रसंग आए, भगवान का उपकार मानो, प्रभु का वंदन करो, प्रभु की प्रशंसा करो, प्रेम से भगवान का कीर्तन करो। जो प्रभु ने किया है इसी में मेरा कल्याण है, ऐसा समझो। भगवान आपको ऐसी शक्ति देंगे कि दुख का असर मन के ऊपर नहीं होगा। दुख में भगवान की स्तुति करो। रात्रि के समय में गद्दी पे में बैठ करके, आसन पर बैठ करके भगवान की स्तुति करो, भगवान से वंदन करो। कहो, आपकी कृपा से आज का दिन आनंद से पूरा हुआ है। रात्रि में भगवान की स्तुति करने की जरूरत है। गादी में बैठकर भगवान की भक्ति करो। वैष्णव वह है जो भगवान के साथ सो जाता है। जो भगवान के साथ सो जाता है उसको कैसा आनंद मिलता होगा। रात्रि में भक्ति करने की बहुत जरूरत है। सुखावसाने, दुखावसाने और देहावसाने 3 बार परमात्मा की स्तुति करो। प्रहलाद जी भगवान नरसिंह की स्तुति करते हैं। प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की गोद में विराजमान है और स्तुति करते हैं। ब्रह्मादयः सुरगण मुनियोऽथ सिद्धाः सत्त्वे कथा नमतयो वचसां प्रवाहे नराधितुं पुरुगणैर्धुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति सा मे हरि रुग्रजातेः। ब्रह्मादिक देव, विश्वामित्र आदि ऋषि हजारों वर्ष तक तपश्चर्या करते हैं तो भी भगवान का दर्शन नहीं होता। आज मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने मुझे गोद में लिया। भगवान ने अपना हाथ मेरे मस्तक पर रखा। जो बालक माँ की गोद में है उसको जरा भी भय नहीं लगता। जगत में कुछ भी होता रहे, जो माँ की गोद में है वह निर्भय होता है। आज भगवान ने मुझे गोद में लिया है, मेरे मस्तक के ऊपर हाथ रखा है। आज मैं कृतार्थ हूँ। आज मुझे ऐसा लगता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। बहुत पैसा कमाए और मंदिर में बहुत भेंट धरे तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? भगवान तो लक्ष्मी के पति हैं। पैसे से आप किसी गरीब को प्रसन्न कर सकते हो,
पैसे से कोई भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। मंदिर में 1000 5000 रुपया भेंट रखो तो भगवान प्रसन्न हुए कि नहीं खबर नहीं पड़ती, पर पुजारी जी महाराज तो प्रसन्न हो ही जाते हैं। पैसे से आप किसी गरीब मानव को प्रसन्न कर सकते हैं, लक्ष्मीपति को पैसे से कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। भगवान धन नहीं प्रेम चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि श्रीमान लोग बहुत दान देते हैं, यज्ञ करते हैं, गरीब के मन में थोड़ा दुख होता है, मुझको भगवान ने कुछ नहीं दिया, मैं दान नहीं दे सकता। श्रीमान लोग दान देते हैं, यज्ञ करते हैं, अच्छा करते हैं, इससे गरीब को दुखी होने की जरूरत नहीं है। कोई श्रीमान 1000 दे और गरीब 1 पैसा दे, दोनों को फल समान मिलता है। श्रीमान 1000 दें तो उसके 1000 लेने में भगवान को संकोच नहीं होता। भगवान जानते हैं तुमने अपने लिए कितना रखा है, बहू के लिए कितना रखा है, बच्चों के लिए कितना रखा है, भगवान सब जानते हैं। ये श्रीमान लोग देते हैं अच्छा है, पर अपने लिए बहुत रखते हैं, थोड़ा बढ़ जाए तो भगवान को दे देते हैं। पर गरीब 1 पैसा भी भगवान को देता तो भगवान को लेने में संकोच होता है कि उसके घर में खाने को नहीं है, 2 वक्त बराबर पेट नहीं भर के खा पाता है, उसको मैंने कपड़ा नहीं दिया है, छोटा सा उसका घर है, फिर भी मुझ में उसका कैसा प्रेम है जो 1 पैसा मुझे देता है। कोई गरीब भगवान को 1 पैसा दे तो भगवान का मस्तक झुकता है, प्रभु को लेने में संकोच लगता है। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है। प्राचीन काल में जितने साधु संत हुए हैं प्रायः सभी गरीब थे, श्रीमान संत बहुत ही कम थे। भक्ति में धन गौण है, प्रेम मुख्य है। नारायण नारायण नारायण। आज की कथा में यहीं तक, कल की कथा में श्रवण करेंगे। चमत्कार को नमस्कार करना ठीक नहीं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करणी है दुख हरणी, मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। नीलाम्भुश्यामलकोमलांगं, सीता समारोपितवाम भागं, पाणौ महाश्चायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव।